महादजी सिंधिया सभी युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। नंबर 5, भस्म आरती से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तब वह भस्म की राख से होती है। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो या लकड़ी या कोई भी वस्तु जलने के बाद हमें अंत में भस्म ही प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती हिंदू पूजा में सबसे अनोखी और मनमोहक रस्मों में से एक है। इसे देखने दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यह आरती हर सुबह लगभग 4 बजे की जाती है और इसमें भगवान शिव को पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है। इस अनुष्ठान को वास्तव में आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि भस्म जले हुए कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास से बनाई जाती है, लेकिन पुराने समय में इसे श्मशान घाट पर पहली चिता की राख से बनाया जाता था। जी हाँ, ये सच है। पहले यहाँ पर इंसान की देह की पहली चिंता की राख से ही भस्म आरती की जाती थी, लेकिन कुछ कारणों से अब इंसानी चिता की राख से भस्म आरती करना बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी इंसान की चिता की राख से ही भस्म आरती होती है, लेकिन इस बात को गुप्त रखा जाता है। इंसानी चिता की राख से भस्म आरती की परंपरा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था और यह क्षेत्र महाकाल वन कहलाता था। यहाँ पर भस्म आरती को देखने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जो इसे देखने को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मंदिर के पुजारी मंत्रों और भजनों का उच्चारण करते हुए भक्ति के साथ आरती करते हैं, जो मंदिर परिसर में गूंजती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त एक बार भी इस आरती के दर्शन कर लेता है, फिर उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता। लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती को केवल पुरुष ही देख सकते हैं। महिलाओं को ये आरती देखने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब भस्म आरती शुरू होती है तब महिलाओं को अपनी आंखें बंद करने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए कहा जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनावा पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, भस्म आरती प्रकृति और मृत्यु की अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है, जो भक्तों में आध्यात्मिक जागृति को पैदा करती है। रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव को श्मशानवासी कहा जाता है। वे संसार की मोह माया से परे हैं और जीवन के अंत को ही एक नई शुरुआत मानते हैं। शिव का निवास स्थान श्मशान ही माना गया है, क्योंकि यहीं पर जीवन का अहंकार, दिखावा और पाखंड सब समाप्त हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर शमशान भूमि पर बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर का एरिया महाशमशान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इस जगह पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यही वजह है कि आज महाकालेश्वर मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक पहुँचते हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं तांत्रिक तंत्र विद्या से जुड़ी हुई क्रियाएं की जाती है तो वे महाकालेश्वर मंदिर ही है। नंबर 7, कोई नेता और मंत्री यहाँ रात क्यों नहीं रुकते? महाकालेश्वर मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, जिसके चलते भारत सहित विदेशों से भी दर्शन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ही राजनीतिक पदों पर आसीन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद कोई भी बड़ा नेता या मंत्री उज्जैन में नहीं रुकते हैं। अगर उन्हें रुकना भी होता है तो वह उज्जैन के बाहर किसी होटल या फिर कहीं और रुकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, जो भी नेता या मंत्री यहाँ पर रात में विश्राम करता है उसकी सत्ता चली जाती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ऐसे में उज्जैन में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रुकने से डरते हैं। लंबे समय से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल खुद राजाधिराज है। ऐसे में उनके दरबार में दो राजा नहीं रुक सकते हैं। अगर कोई गलती से रुक भी जाता है तो उसके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन के बाद किसी नेता को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कुर्सी छिनने का खतरा रहता है। इसका खामियाजा एक प्रधानमंत्री भुगत चुके हैं। जी हाँ, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये खामियाजा भुगता है। दरअसल वह उज्जैन में बाबा के दर्शन करने के बाद रात रुक गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन उनकी सत्ता चली गई और उनकी सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी यहाँ रात रुक गए थे। ऐसे में उन्हें भी अपने पद से 20 दिनों के अंदर ही त्याग पत्र देना पड़ गया था। इन घटनाओं के चलते ये बात प्रबल हो गई कि उज्जैन में रात्रि विश्राम करना शासकों के लिए अशुभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए कुछ समय पहले गए थे, लेकिन वह भी उज्जैन की नगरी में नहीं रुके थे। लेकिन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो स्वयं उज्जैन के निवासी हैं, ने इस मान्यता को तोड़ते हुए 16 दिसंबर 2023 की रात उज्जैन में रात बिताई। उन्होंने कहा, मैं महाकाल का बेटा हूं, इसलिए रुक सकता हूं। उनका मानना है कि महाकाल पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं और हम उनके केवल सेवक मात्र हैं, इसलिए उनके नगर में रुकने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उज्जैन में शासकों का रात्रि विश्राम न करने की परंपरा एक प्राचीन मान्यता पर आधारित है, जिसे समय समय पर विभिन्न घटनाओं से बल मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मान्यता को चुनौती देते हुए उज्जैन में रात बिताई और इसे एक नई सोच के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 8, अलग अलग रूपों में देते हैं महाकाल बाबा दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप ही उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं, तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहां ग्रीष्म रथु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। महाकाल के हर एक रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। महाकालेश्वर मंदिर को उज्जैन का राजा माना जाता है और यह मान्यता है कि उनके सामने से कोई भी व्यक्ति घोड़े या अन्य सवारी पर नहीं जा सकता। विशेष रूप से बारातों में दूल्हा अक्सर घोड़े पर सवार होता है, जो महाकालेश्वर के सामने से सवारी करने के समान होता है। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है और मान्यता है कि इससे अनहोनी हो सकती है। महाकालेश्वर मंदिर के सामने से बारात न निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह सिर्फ आस्था और सम्मान का प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति महाकालेश्वर के सामने से सवारी करके न जाए। यह परंपरा आज भी उज्जैन में निभाई जाती है। हालांकि इस पर धार्मिक रोक नहीं है। नंबर 9, जूना महाकाल का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जूना महाकाल नाम का एक शिवलिंग मौजूद है, जो अपने रहस्यमयी चमत्कार के चलते खूब चर्चा में रहता है। बताया जाता है कि आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिससे बचने के लिए पुजारियों ने असली यानी मुख्य शिवलिंग को यहां से हटा दिया और उसकी जगह पर एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। लेकिन जब आक्रमणकारियों का खतरा मंदिर से टल गया,
तो पुजारियों के द्वारा फिर से पुरानी वाली शिवलिंग को स्थापित किया गया। लेकिन अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया था, उसका क्या किया जाए, तो काफी सोच विचार करने के बाद पुजारियों ने हटाई गई शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया और तब से इसे जूना महा